दोस्तों, प्रेत बाधा एक ऐसी समस्या है जिसमें आए दिन लोगों को कोई न कोई तकलीफ देखने को मिल ही जाती है, यहाँ तक कि उनके घर की शांति भी छिन जाती है। और इसी प्रेत बाधा से सताए लोग अपनी प्रेत बाधा को हटाने के लिए, उनसे मुक्ति पाने के लिए अलग अलग जगह तलाश करते हैं। जैसे कि एक है मेहंदीपुर बालाजी। कहा जाता है कि यहाँ पर 3 देवता हैं। एक तो है बालाजी, जो कि हनुमान जी अपने बाल स्वरूप में वहाँ पर विराजमान है। दूसरे हैं भैरव बाबा और तीसरे हैं प्रेतराज। दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी के इस जमाने में भूत प्रेत और आत्माओं पर विश्वास करना लोगों का बहुत ही कम हो चुका है। जो लोग साइंस को फॉलो करते हैं, साइंस को मानते हैं, वो लोग कहते हैं कि भाई प्रेत जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो प्रेत बाधा से पीड़ित हैं, भूत प्रेत के सताए हुए हैं, और वही लोग मेहंदीपुर बालाजी धाम जाते हैं। तो आइए जानते हैं मेहंदीपुर बालाजी धाम की सच्चाई। मेहंदीपुर बालाजी धाम किस प्रकार से बना और भूत प्रेत करते क्या हैं? क्या मेहंदीपुर बालाजी धाम जाने से प्रेत की पूजा करने से कोई लाभ भी होता है? और अंतिम सवाल, आखिर कौन है वह संकट मोचन? क्या हनुमान जी हैं या फिर कोई और? तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आइए पहले तो जानते हैं इस मेहंदीपुर बालाजी की हिस्ट्री के बारे में कि ये कैसे बना। संत रामपाल जी महाराज जी ने मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की हिस्ट्री बताते हुए कहा, 30 वर्ष का एक व्यक्ति था। वह एक पुण्य आत्मा और महान भक्त था। उसने किसी कारण से विवाह नहीं करवाया था। जहाँ कहीं भी पाठ होता था या सत्संग चलता था, वह उस स्थान में जाकर बैठ जाता और सत्संग या फिर पाठ श्रवण करने लगता। सभी कहते हैं कि गुरु बिन मोक्ष नहीं हो सकता, तो उसने भी एक गुरु बनाया था। वह रामायण का पाठ करता था और कथा सुनाता था। जहाँ कहीं भी पाठ किया जाता है, वहाँ गाय भैंस के देसी घी की जोत जलाई जाती है, जो हवन और एक धार्मिक अनुष्ठान का कार्य करती है। उसी हवन यानी जो जोत जलाई जाती है, उसके आगे भगवान से प्रार्थना किया जाता है। उस सच्चे आदमी ने श्री रामचंद्र जी का एक मंदिर बनवाया था, जिसमें राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित थी। उन मूर्तियों के सामने वे अखंड जोत जलाते थे। यदि किसी में प्रेत होता तो उस मंदिर या आश्रम में जल रही ज्योति को हनुमान, श्री राम, लक्ष्मण, सीता की मूर्ति को देखकर वह प्रेत चिल्लाना शुरू कर देता कि बाबा मुझे छोड़ दे, मैं कभी नहीं आऊंगा। थोड़ी देर बाद वह प्रेत बाधा से पीड़ित महिला या फिर पुरुष जो है शांत हो जाता था। मेहंदीपुर से एक भक्त आया था। वो सब ये कारनामे देख रहा था कि कैसे एक मूर्ति के सामने जोत जल रही है और वहां पर ये सारे प्रेत रो रहे हैं कि बाबा मुझे छोड़ दे, मैं अब नहीं आऊंगा। तो वो भक्त भी ये सब देखा करता था। यदि कोई भूत प्रेत बाधा से पीड़ित तो उस भक्त के संपर्क में आता तो वह गुरुधाम यानी जो उनने गुरु बना लिया था उसको उसके पास ले जाया करता, उनकी भूत प्रेत बाधा को दूर करवाने के लिए। एक बार की बात है कि उसके गुरु जो है बीमार पड़ गए थे। वो बाहर चले गए इलाज करवाने के लिए। लगभग 6 महीने तक उनका इलाज चला, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाए, उनकी डेथ हो गई। वह मेहंदीपुर वाला भक्त हनुमान जी की एक मूर्ति ले आया, जो उसे बारिश के समय में मिट्टी के कट जाने पर एक पत्थर की प्रतिमा मिली थी, जो साफ साफ तो नहीं दिख रही थी, लेकिन लग रहा था कि यह हनुमान जी की मूर्ति है। उस मूर्ति को उसने हनुमान जी की कृपा मानकर उठा ले आया और उसके सामने अखंड जोत जलाने लगा। अब मूर्ति के आगे जो अखंड जोत जल रही थी, वहीं पर वह 3 समय का हनुमान जी का पाठ करना उसने शुरू कर दिया। अब जो प्रेत बाधा से पीड़ित लोग थे, जो उसके गुरु के पास जाया करते थे, वो उनके पास आए और बोले कि भाई हमको प्रेत बाधा है, इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? तभी जहाँ पर हनुमान जी की उसने मूर्ति रखी थी, जहाँ अखंड जोत जल रही थी, वहाँ पर वह प्रेत के सताए हुए चिल्लाने लगे कि बाबा मुझे छोड़ दे, अब मैं नहीं आऊंगा, अब मैं कभी नहीं आऊंगा, मुझे छोड़ दो। इस प्रकार से वह बोलने लगे। तो इससे उस भक्त को भ्रम हो गया कि भाई गुरु वाली शक्ति अब शायद मेरे में आ गई है, जो अब प्रेत भी मुझसे डरने लगे हैं। फिर वह महंत बन गया, जो कि मेहंदीपुर बालाजी का प्रथम महंत था। उसी ने ये सब क्रियाएं फिर शुरू कर दी। उस भक्त में फिर एक प्रेत प्रवेश कर गया और फिर नई नई प्रेरणाएं करने लगा, जैसे स्वादिष्ट भोजन बनाना चाहिए, 7 प्रकार की मिठाई बनाना चाहिए, अधिक ज्योति जलानी चाहिए,
और भी कई सारी चीजें उस भक्त के अंदर प्रेरित करके वह बोलता रहा। फिर उस भक्त ने 7 प्रकार के खाद्य पदार्थ और मिठाइयाँ जैसे हलवा, खीर, पूड़ी, कचौड़ी, पकौड़ी इत्यादि बनवाना शुरू कर दी और 7 प्रकार की मिठाइयाँ भी मंगवानी शुरू कर दी। प्रेत के सताए हुए धनी व्यक्तियों ने उस पर बहुत धन लुटाया। उस भक्त ने फिर एक हनुमान जी का मंदिर बनवाया जो वर्तमान में बहुत बड़ा हो चुका है, जिसे अब मेहंदीपुर बालाजी मंदिर कहा जाता है। तो इस प्रकार शुरुआत हुई थी इस मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की। अब समझते हैं कि जो भूत प्रेत होते हैं वो करते क्या हैं। भूत प्रेत जो होते हैं वो दूसरों के शरीर में प्रवेश करके उस भोजन का आनंद लेते हैं, क्योंकि उनका सूक्ष्म शरीर होता है। जो मानव शरीर प्राप्त प्राणी है उनका भी सूक्ष्म शरीर होता है। उनका जीव भी मूल रूप से जो सूक्ष्म शरीर है वहीं पे रहता है, लेकिन उनको जो मूल शरीर मिला है वह भक्ति, दान, धर्म, सेवा करने के लिए मिला है। जो पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति नहीं कर पाते उनसे स्थूल शरीर यानी जो शरीर है वह छीन लिया जाता है। उसमें से कुछ प्रेत बन जाते हैं। अब वह प्राणी जिसने गुरु बनाकर भक्ति नहीं करी, प्रेत बनने के पश्चात वह स्थूल शरीर वाला आनंद चाहता है जो उसे केवल मानव शरीर में ही मिल सकता है, जिस कारण से प्रेत किसी में प्रवेश करके और आनंद लेते हैं। जो लोग शराब पीते हैं और छोड़ नहीं पाते तो उसके अंदर भी प्रेत प्रवेश होता है जो उसको छोड़ने नहीं देता। चाहे वो कितना ही कोशिश कर ले वह चाहकर भी शराब नहीं छोड़ पाता। प्रेत जो है उससे ये सब काम करवाता है, जैसे शराब पिलाना या फिर जो भी काम जो प्रेत स्थूल शरीर में करता था वह किसी में प्रवेश करके उसका आनंद फिर से लेना चाहता है। मेहंदीपुर बालाजी के नाम से जो उस भक्त ने मंदिर बनाया, वहाँ पर मिठाई, मेवा, काजू, बादाम, किशमिश, अंगूर आदि का भोग प्रसाद लगाया जाने लगा। यह सब प्रेत की प्रेरणा से किया गया। जो प्रेत बाधा से पीड़ित है उस मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर जाता, उसका प्रेत तुरंत निकल जाता और वहाँ के किसी ग्रामवासी में समा जाता या फिर जो वहाँ पे रहता या सेवा करता उसके अंदर प्रवेश कर जाता और फिर वहाँ पर स्थायी डेरा वो जमा लेता। इसी प्रकार मेहंदीपुर बालाजी धाम एक भूत गाह बन गया, जहाँ पर भूतों ने अपना डेरा बसा लिया, जो दूसरों के शरीर में प्रवेश करके ये सभी पकवानों का आनंद लेते हैं। मोक्ष न तो उस भक्त का हुआ न ही वहां जाने वालों का। इसी प्रकार राजस्थान प्रांत के चूरू जिले के गांव सालासर में एक छोटा हनुमान मंदिर की भी कथा है। ठीक उसी तरह जैसे एक हनुमान भक्त ने इस मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर बनवाया, उसकी स्थापना की, वहां पे ये सब अखंड ज्योत लगाना शुरू किया, उसी प्रकार सालासर में भी एक भक्त ने ये सब क्रियाएं शुरू कर दी। उस मंदिर में भी बुरी आत्माओं से छुटकारा दिलाया जाता है, ज्योति जलाई जाती है। तो वह भी इसी प्रकार शुरू हुआ है। अब संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई इन सारी बातों को सुनकर आपको संदेह आएगा कि क्या इन सारी भक्तियों से, यानी जो सालासर जाते हैं, जो मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, जो वहाँ पे बताई गई भक्ति करते हैं, उससे मोक्ष होगा या नहीं, या फिर कोई लाभ संभव है या नहीं, या फिर इसके बारे में किसी भी सदग्रंथ या शास्त्र में प्रमाण है, उसका प्रावधान है या नहीं। तो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जो शास्त्र विरुद्ध भक्ति है, यानी जो शास्त्रों के विधि के अनुसार भक्ति नहीं है, उसे अविद्या, उसे शास्त्रों में अविद्या यानी अज्ञान कहा गया है, जो साधक को कोई आध्यात्मिक लाभ प्रदान नहीं करती। इस तरह का मनमाना आचरण जीव को 84 लाख योनि में फंसाए रखने वाला है, जिस कारण उसे भूत प्रेत योनि भी झेलनी पड़ती है। यह सारी बातें पवित्र श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में लिखा है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं और भूत की पूजा करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार मेरे भक्त जो शास्त्र अनुकूल पूजा करते हैं वे मुझे प्राप्त होते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण जी अपनी भक्ति के लिए नहीं कह रहे हैं। यहाँ पर एक काल ब्रह्म है जिसकी हजारों भुजाएं हैं, हजारों सिर है, हजारों पैर हैं। वह काल ब्रह्म बोल रहा है अपनी भक्ति के लिए, क्योंकि श्री कृष्ण जी और विष्णु जी भी देवताओं की श्रेणी में आते हैं, जिनके बारे में कहा गया है कि देवताओं को भक्ति करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। आगे इसी प्रकार गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है उसको ना तो सिद्धि प्राप्त होती है और ना ही परम गति यानी मोक्ष होता है।
इसी प्रकार गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में भी बताया गया है कि इसीलिए क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाने चाहिए, यानी कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर केवल उन कृत्यों को किया जाना चाहिए जो शास्त्र विधि के अनुसार हैं। तो दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि वेद जो है परमात्मा द्वारा दिए गए हैं, परमात्मा का संविधान उसमें लिखा है, और गीता जी है चारों वेदों का निष्कर्ष। यदि गीता जी में बताया है कि ये सारी जो क्रियाएं हैं वो शास्त्र विरुद्ध है, मनमाना आचरण है, तो गीता जी में बताया गया है कि जो क्रियाएं शास्त्र विरुद्ध होने के कारण मनमाना आचरण है, उनसे कोई लाभ नहीं होता, ना ही गति होती है, ना ही मोक्ष होता है, और ना ही किसी प्रकार की कार्य सिद्धि होती है। तो इसीलिए संत रामपाल जी कहते हैं कि इन सभी क्रियाओं से मनुष्यों को कोई लाभ होने वाला नहीं है। जो मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं या सालासर जाते हैं, उनको किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा। जैसे कि हमने पहले बताया कि जो प्रेत बाधा से पीड़ित आत्मा होती है, जो भूत प्रेत के सताए हुए होते हैं, उनको भूतों से छुटकारा मिल जाता है। तो उसका कारण यही है जो हमने आपको पहले ही बता दिया कि उनको स्वादिष्ट खाना पसंद होता है। यदि आप उनको खिला रहे हैं तो वो आपके ही पास रहेंगे, यदि नहीं, जो मेहंदीपुर बालाजी या फिर सालासर जाते हैं, वहां पर उनको स्वादिष्ट खाना मिलता है तो वो वहीं रुक जाते हैं। और यदि आपके पास मोटा धन है, आप अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं, तो कुछ प्रेत आपके साथ लग के आपके घर भी आ जाते हैं। ऐसी बहुत सी कथाएं या फिर बहुत सी स्टोरी हमने सुन रखी है। इसलिए संत रामपाल जी बताते हैं कि आपने शास्त्र अनुकूल सद्भक्ति करनी चाहिए, जो पवित्र गीता जी में बताई गई है, जिसके बारे में आज इस समय तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी विस्तार से बता रहे हैं, जिससे समस्त भक्त समुदाय को लाभ मिल रहे हैं। यहाँ तक कि प्रेत बाधा जैसी गंभीर बीमारी भी तुरंत क्षण भर में दूर हो जाती है, क्योंकि उस यथार्थ भक्ति मंत्र से ही ये सारे भूत प्रेत सब डरते हैं। कबीर परमेश्वर की वाणी है, माई मसाणी सेठ शीतला, भैरव भूत हनुमंत, परमात्मा उनसे दूर है जो इनको पूजनत। यानी जो इन भैरव भूत या फिर हनुमान जी की पूजा करता है, वह उनसे परमात्मा कोसों दूर है, उनको कभी नहीं मिलने वाला। इसीलिए किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। और जो गुरु मेहंदीपुर बालाजी और सालासर के नाम से लोगों को भ्रमित करते हैं, गुमराह करते हैं कि वहाँ पे ऐसी पूजा की जानी चाहिए, वहाँ पे ये चढ़ाना चाहिए, वहाँ पे ये वो दंड फंड, इन सारी बातों से वो आपको गुमराह कर रहे हैं, जिससे ना ही आपको कोई लाभ होना है, वो तो उल्टे आपको दलदल में धकेलने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अब जानते हैं जो मेहंदीपुर बालाजी में हनुमान जी हैं, क्या वह संकट मोचन है? क्या सच में वो सभी समस्याओं को दूर कर देते हैं? क्या उन्होंने कभी अपनी भक्ति करने के बारे में कहा है या नहीं? तो संत रामपाल जी महाराज जी इस बारे में कहते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी में मुख्य रूप से पूजे जाने वाले 3 देवता हैं। भगवान हनुमान जो बालाजी के रूप में है, भगवान भैरव और श्री प्रेत राज सरकार जो बुरी आत्माओं के राजा हैं। विश्व के लोगों की मान्यता के अनुसार तीनों देवता भूतों और प्रेतों से संबंधित है, और कहा जाता है कि काले जादू के माध्यम से वे जो प्रेत आत्मा से पीड़ित लोग हैं, जो बुरी आत्माओं के जंगल में फंसे हुए हैं, उनसे छुड़ाने में मदद करते हैं। तो इसी के बारे में गीता अध्याय 4 श्लोक 25 से 29 में कहा है कि जो भी पूजा साधक करता है उसे श्रेष्ठ और पाप नाशक मानता है। यानी मेहंदीपुर बालाजी में जो 3 देवताओं की पूजा की जाती है, वह अनजाने में उनको सही मानकर करते हैं। ये सारी गलत धार्मिक प्रथाएं हैं, यह शास्त्र विरुद्ध साधना कही गई है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जो लोग हनुमान जी को संकट मोचन समझते हैं, यानी सभी दुखों को दूर करने वाला समझते हैं, जबकि हनुमान जी ये सब क्रिया करने में असमर्थ हैं, क्योंकि वो स्वयं जन्म मृत्यु के चक्र में अब भी फंसे हुए हैं, उनका मोक्ष नहीं हुआ है। तो उनके भक्त 84 लाख योनि के इस दुष्चक्र से कैसे मुक्त हो सकते हैं? हनुमान जी वास्तव में संकट मोचन नहीं है, न ही वह संकट के नाशक है। बहुत लोग हैं जो हनुमान जी की पूजा बचपन से करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे होंगे। ये देखिए, यहाँ हनुमान जी क्या कर रहे हैं? कहू कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सभी विधिहीना, प्रात लेई जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिले अहरा। भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ।
हनुमान जी ये संज्ञा बता रहे हैं, प्रातः काल जो हम लोगों यानी बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन भी ना मिले। बंदरों का नाम ये देखो हनुमान जी ने अपनी साधना को बिल्कुल कैंसिल किया हुआ है। और इन नकली धर्मगुरुओं की मान के मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो हनुमान जी की साधना में लगे हुए हैं, मंगलवार का व्रत करते हैं। देखिए धर्म आपको फॉलो करना चाहिए और शास्त्रों के अनुकूल करोगे तो ही लाभ मिलेगा, और जब कोई लाभ ही नहीं मिलेगा तो क्यों उस क्रिया को आप करते हो? फिर तो आप नास्तिक बनने जा रहे हो, क्योंकि उससे आपको लाभ तो होना नहीं। गीता जी में बताया हुआ तथ्य झूठा नहीं है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में सच्चे मंत्र का जिक्र है जिसे ओम तत्सत बताया है, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म का मंत्र है, जिसे मेहंदीपुर बालाजी के देवता भगवान हनुमान जी भी पूजते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। मोक्ष केवल इसी सांकेतिक मंत्र के जप से होगा। यह मंत्र उस पूर्ण परमात्मा सर्वशक्तिमान कबीर साहिब का है, जो आत्मा को जन्म और पुनर्जन्म के रोग से हमेशा के लिए मुक्त करा देता है, और आत्मा जो है उस अविनाशी परम धाम सतलोक को प्राप्त करती है। मेहंदीपुर बालाजी में जो भी लोग जाते हैं उनकी ये सारी क्रियाओं से न ही मोक्ष होगा, न ही लाभ मिलेगा, और न ही उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, जिसकी भक्ति स्वयं हनुमान जी भी करने लग रहे हैं। मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान प्रांत में एक भूतगाह है, जहाँ केवल भूत भगाने का कार्य होता है। अनगिनत लोग वहां जाते हैं, किसी के लिए कोई मोक्ष नहीं है। केवल सतगुरु से दीक्षा लेने और पूरा जीवन मर्यादा में बने रहने और भक्ति सेवा दान करके मोक्ष प्राप्त किया जाता है। यानी पूरे गुरु का होना बेहद जरूरी है, जो आज के समय में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। कबीर साहिब जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह अपनी वाणी में कहते हैं कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को, फले फूले आघाए। साधकों को केवल मोक्ष प्राप्ति का उद्देश्य रखना चाहिए, जो मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य भी है, और केवल परम अक्षर पुरुष यानी कबीर देव जो पूरे ब्रह्मांड की जड़ निर्माता है, उनकी ही पूजा करनी चाहिए। सर्वशक्तिमान कबीर देव पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं, जो कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में लीला कर रहे हैं, जो गारंटी देते हैं कि उनसे यानी संत रामपाल जी से जो नाम दीक्षा लेगा और सद्भक्ति करेगा, उनके जो 3 ताप हैं यानी भूत प्रेत से पीड़ित हैं या फिर कोई दुख आपत्ति आई हुई है, सारी समस्याएं यानी भूत प्रेत पितृ बाधा अन्य ऐसी पीड़ाएं वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, और साधक उस अमर धाम सतलोक अविनाशी स्थान को प्राप्त होगा, अर्थात उसका पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। मेहंदीपुर बालाजी में और शालासर में जो भक्ति बताई जाती है, उससे कोई मोक्ष होने वाला नहीं है, ना ही कोई लाभ मिलेगा। उल्टा आपके ऊपर कई सारे प्रेत और लग जाएंगे, जो पहले भी कई सारे भक्तों के साथ हुआ है, जो वहाँ गए हुए श्रद्धालुओं के साथ हुआ है। तो दोस्तों ये थी मेहंदीपुर बालाजी और सालासर की सच्चाई, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने हम सबके समक्ष रखी है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक शेयर करें, जो लोग भूत प्रेत बाधा से पीड़ित हैं और मेहंदीपुर बालाजी को ही मोक्ष धाम मानते हैं, हनुमान जी को ही संकट मोचन मानते हैं। उनकी सारी शंका इस एक वीडियो से क्लियर हो जाएगी। यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।